अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदना नूह और इब्राहीम और उनकी औलाद, अल्लाह उन सब से राज़ी हो, उन लोगों के नबूवत और उनके दीन के लिए कुर्बानियाँ वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। बिलखुसूस सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में 29वें पारे में हमने बड़ी तफसील के साथ पूरी सूरह नूह ही पढ़ी, जिसमें हमने ये बात पढ़ी कि वो किस तरीके से अपनी कौम को छुप छुपा कर भी और एलानिया भी अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया करते थे। दूसरी तरफ अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को देखा जाए तो वो भी एक ऐसी लाजवाल दास्तान है और ऐसी हिदायत की और अल्लाह की महब्बत की रोशन मिसाल है कि वैसी मिसाल आम इंसानों में मिलना नामुमकिन है। और यहाँ औलाद का खुसूसी तौर पर ज़िक्र आना इस बात की अलामत है कि अगर आप ख़ुद नेक हैं तो याद रखिए कि नेकी नस्लों तक सफ़र करती है। आपकी एक नेकी आपका अल्लाह की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम आपकी आने वाली नस्लों के इस्लाम का, अल्लाह के कुर्ब का पेश खैमा साबित हो सकता है। इसलिए यहाँ औलाद का ज़िक्र करना भी किसी हिकमत से खाली नहीं है। वो इस तरह से कि देखो, इन नूह और इब्राहीम दोनों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। नतीजतन अल्लाह ने दोनों की औलाद में नबी और रसूल भेजे और उनमें से बहुत कलील तादाद में लोग थे जो हिदायत याफ्ता लोग थे, जो अल्लाह को राज़ी करने वाले लोग थे। फरमाया सुम्मा कफ़ैना, फिर हमने भेजे पे दर पे। कफ़ैना का माना ये है कि पे दर पे भेजना, और एक अगर इसका लुग़वी तौर पर माना देखा जाए तो लुग़वी तौर पर माना इसका होता है पिछली साइड। जैसे ये हमारी गर्दन का पिछला हिस्सा है जिसे उर्दू में गुद्दी कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर बाल ख़त्म होते हैं, इस हिस्से को गुद्दी कहा जाता है। जहाँ पर गोश्त है इसको गुद्दी कहते हैं। तो बेसिकली ये उस चीज़ को कहा जाता है यूँ कि एक लाइन में चलना। सुम्मा कफ़ैना, फिर हमने पीछे भेजा, अला आसारिहिम, उनके नक्शे कदम पर। किनके नक्शे कदम पर? नूह, इब्राहीम और उनकी औलाद के नेक लोगों के नक्शे कदम के ऊपर हमने किनको भेजा? बिरुसुलिना, अपने रसूलों को। यानी हमने मजीद पे दर पे रसूल भेजते रहे। एक लंबा सिलसिला है। यहाँ ये बात भी जहन में रख लें कि बाज़ लोग कहते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए थे। तो ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी भी सही तरीके के साथ साबित नहीं है। ये बस लोगों में मशहूर है, वगरना इस चीज़ की कोई हकीकत नहीं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अम्बिया की कुल तादाद कितनी है। बहरहाल जितने भी अम्बिया आए वो सारे एक ही दीन और एक ही दावत को लेकर आए, और वो दीन था तौहीद का दीन और दावत थी तौहीद की दावत। अल्लाह फरमाते हैं कफ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना, फिर हमने उनके नक्शे कदम पर कितने ही रसूल उनके पीछे भेजे। व कफ़ैना, और हमने उनके पीछे बिईसा बिन मरियम, हमने ईसा बिन मरियम को भी भेजा। बिईसा इब्नी मरियम, असल में ये है कि हमने ईसा को भेजा इब्नी मरियम, जो मरियम का बेटा है। ठीक हुई बात? बिईसा बिन मरियम, और हमने ईसा बिन मरियम को भी भेजा। ये उनका जिक्र तखसीस के साथ क्यों आया है, इसकी वजह आगे हमें खुद ही मालूम हो जाएगी। फरमाया व आतैनाहुल इंजील, और हमने उनको इंजील अता फरमाई। किनको? ईसा अलैहिस्सलाम को। यहाँ पर यह बात जहन में रहे कि तौरात में अहकामात मौजूद थे, तौरात में अहकामात मौजूद थे और इंजील उसकी अपडेटेड फॉर्म थी। तौरात की अपडेटेड फॉर्म इंजील थी, जिसमें अल्लाह ने तौरात में बयान किए हुए अहकामात को
उनकी हिकमतों को बयान किया था, फजाइल बताए थे, ये चीज़ें बताई थी कि कौन सा काम किस तरीके से करना है। यानी इंजील जो है उसकी अपडेटेड फॉर्म थी। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1500 साल का ज़माना है। इस दौरान में बनी इसराइल किस हद तक बिगड़े, किस तरीके से उन्होंने अंबिया को कत्ल किया और किस तरीके से उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, मछलियों को पकड़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है वो गुस्ताखियाँ की, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की। कुरान करीम यहाँ पर तो उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा है, बल्कि ये बाद में जो है वो 6ठे पारे में जाकर इनकी इस तारीख को खूब अच्छे तरीके से बयान करेगा। बहरहाल यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो ये कि हमने पै दर पै रसूल भेजे और उन पै दर पै रसूलों में ईसा इब्ने मरियम का मकाम जो है वो खुसूसियत के साथ यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इंजील अता फरमाई, जिसमें तौरात पर अमल करने की ताकीद थी और तौरात के बाज़ अहकामात में नरमी का ऐलान था। ठीक हुई बात। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं वजअलना, और हमने रख दिया फी कुलूबी, उन लोगों के दिलों में, फी कुलूबिल्लदीना, उन लोगों के दिलों में, इत्तबाऊहु, जिन्होंने पैरवी की ईसा की, राफतन, राफत के साथ, व रहमतन, और रहमत के साथ। राफत, राफत की तारीफ क्या है? रहमत होती है आम, किसी भी चीज़ के बारे में दिल में नरम जज्बात का पैदा हो जाना, नरमी पैदा हो जाना। और राफत कहते हैं वो रहमत जो किसी तकलीफ या नुकसान दूर करने से ताल्लुक़ रखती हो। मसलन चिड़िया के बारे में हमारे दिल में रहमत है, हर बंदा चिड़िया को पसंद करता है, लेकिन जैसे ही वो चिड़िया किसी मुसीबत में हो, हम उसे आज़ाद करवाएंगे, उसे राफत कहा जाएगा। ठीक हुई बात। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उन लोगों के दिलों में जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, जिन्होंने ईसा का इत्तिबा किया, उन लोगों के दिलों में हमने राफत भी रख दी और रहमत भी रख दी। व रहबानियता, और रहबानियत, इब्तदाऊहा, जिसको उन्होंने खुद इजाद कर लिया, बिदअत घड़ ली जिसका कोई सबूत ना था। किन लोगों ने? उन लोगों ने जो नेक लोगों के बाद आने वाले लोग थे। समझ आई बात की? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद ये जो गिरोह था, अजीम गिरोह, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी की, जिनके दिल नरम थे, इनके अंदर से और इनके बाद आने वाले बाज लोगों ने अपनी तरफ से रहबानियत को घड़ लिया। रहबानियत कहते हैं दुनिया को छोड़कर जंगलात में चले जाना और वहां पर अपने आप को मुशक्कतों से, मुसीबतों से, तकलीफों से गुजारना। मसलन घास फूस खाकर गुजारा करना, अपने आप को पत्थर के साथ बांध कर रखना, अपनी बीवियों से अलग हो जाना, अपने बच्चों से दूर हो जाना, गारों में जाकर रहना शुरू कर देना और एक टांग पर खड़े रहना, जिसे आजकल जो है वो योगा की जो है वो नाम दे दिया जाता है, जिसको कि अलहदगी इख्तियार करके तर्के दुनिया, पूरी तरह से दुनिया को छोड़ देना। यही वजह है कि आज भी ईसाईयत के अंदर जितने पादरी हैं, जितने इनके पोप हैं, ये सारे या जो इनकी सिस्टर्स होती हैं, ये सारी बेसिकली दुनिया को छोड़कर अपना वक्फ कर चुके हुए होते हैं। पता है आपको इस बात का? ये अपना वक्फ कर चुके हुए होते हैं ईसवी तालीमात की तरवीज के लिए, या ये कि लोगों के गुनाहों का कफारा ये बने और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर चलता हुआ अपने आप को कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इब्तदाऊहा, इस बात को उन्होंने खुद घड़ा था, मा कतबनाहा, हमने उनके ऊपर ये रहबानियत फर्ज नहीं की थी। रहबानियत मैंने बताया कि तर्के दुनिया, दुनिया को छोड़ देना। इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। हदीस में अल्लाह रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में किसी तरह की रहबानियत नहीं है। बाद सहाबा ने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, ये इनकी मोहब्बत ऐसी है कि ये हमें अल्लाह की याद से गाफिल कर देते हैं, तो क्यों ना हम अलग हो जाएं इनसे, हम अपना ऑपरेट करवा लें, हमें हाजत ही किसी चीज़ की ना रहे, ना बीवी की हाजत रहे, ना औलाद की हाजत रहे, हम अपना ऑपरेट करवा लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में इस तरीके का कोई हिस्सा नहीं है, मना कर दिया आप अलैहिस्सलाम।
तो लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर हम इस चीज़ को अपने दिल से कैसे निकालें, ये चीज़ तो दिल में रासिख होती जाती है, पक्की होती जाती है, तो हम क्या करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की जो रहबानियत है वो जिहाद है। इस्लाम की रहबानियत क्या है? जिहाद। आप अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते जाइए, फिर देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिल में जिहाद की मोहब्बत कितनी डालता है। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि इस्लाम हुकूकुल इबाद भी पूरे करवाना चाहता है और हुकूकुल्लाह भी पूरे करवाना चाहता है। अगर आप हुकूकुल इबाद को छोड़कर रहबानियत इख्तियार करते हैं, ये रहबानियत रा हा बा से निकला है, जिसका लुग़वी तौर पर माना होता है डरना। ठीक हुई बात। इसीलिए जो ईसाइयों के बड़े बड़े उलमा हैं उनको रहबान कहा जाता है, बहुत ज्यादा डरने वाला, बहुत ज्यादा खौफजदा। इसीलिए तो ये लोग अलग हुए होते हैं। और यहाँ मैं बार बार कहूँगा कि उन्होंने लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिक्र किया है वो है इब्तदाऊहा। उन्होंने ये बिदअत खुद ईजाद कर ली थी। मा कतबनाहा, हमने उनके ऊपर, मा कतबनाहा अलैहिम, हमने उनके ऊपर ये बात फ़र्ज नहीं की थी। अब जब उन्होंने अपने ऊपर इस तरह की जो बिदतें फर्ज कर ली अपने ऊपर, उनकी बदनीयती तो नहीं थी ना, वो किसी बुरी नीयत के साथ तो बिदत नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह को राजी करने के लिए बिदत कर रहे थे। ऐसा है या नहीं है? मिसाल उसकी समझ लें, आज के दौर में कई एक बिदात हैं। मसलन ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, हर बंदा इसको सवाब समझकर जो है वो कर रहा होता है। 22 रजब के कुंडे दिलवाए जाते हैं, सारे इसको सवाब समझकर करते हैं। मुहर्रम में जो है वो सबीलें लगती हैं और इसी तरीके से शिरीनियाँ तकसीम की जाती हैं। ये सारी लोग जो हैं चीज़ें, ये सारी सवाब समझकर कर रहे होते हैं, दीन समझकर कर रहे होते हैं। हालांकि ये सारा कुछ बिदात हैं। अल्लाह ने इन चीज़ों को हम पर फर्ज नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उस चीज़ का हुक्म दिया जिस चीज़ के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें खबर दे दी। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितने नेकी के काम थे वो सारे मैंने तुम्हें बता दिए, और जितने बुराई के काम थे मैंने उनकी भी निशानदेही कर दी। अब तुम इसी को पूरा पूरा ले लो, इससे आगे ना बढ़ो। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने दीन के अंदर कोई नई बात इजाद की उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और वो अमल भी मरदूद है। और इसी तरीके से एक वाक़या आता है, मैं पहले भी कई मरतबा आपको सुना चुका हूँ। 3 सहाबा, सही मुस्लिम के अंदर ये वाक़या आता है, 3 सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से किसी बीवी के पास आए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने आकर हमसे पूछा कि अल्लाह के रसूल के औकात क्या हैं, आप घर में कैसे रहते हैं। तो हमने उनको खबर दी, तो उनमें से एक बंदा कहने लगा कि मैं जो हूँ, कहाँ अल्लाह के रसूल और कहाँ मैं। अल्लाह के रसूल इतने नेक होने के बावजूद तहज्जुद अदा करते हैं, तो अल्लाह की कसम आज के बाद मैं सारी रात नहीं सोऊंगा, मैं तहज्जुद ही अदा करता रहूँगा। फिर दूसरे ने कहा कि कहाँ अल्लाह के रसूल और कहाँ पर मैं, आज के बाद मैं सारी जिंदगी रोजा रखता रहूंगा, मैं एक दिन भी रोजे का नागा नहीं करूंगा। और तीसरे ने कहा अना ला अतज़व्वजु अबदा, मैं कभी भी निकाह नहीं करूंगा, मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं जंगलात में चला जाऊंगा और वहां पर रहकर फल फूल खाकर जो है वो गुजारा करूंगा। और उन तीनों का मतमा नजर क्या था कि अल्लाह के रसूल नबी होकर, रसूल होकर अल्लाह की इतनी इबादत कर रहे हैं तो हमें तो मजीद करनी चाहिए। उनका अकीदा अच्छा था। ठीक हुई बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया, मिंबर रखने का हुक्म दिया और आपने मिंबर पर चढ़कर फरमाया कि तुम में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम रोज़ा रखेंगे, हम सारी रात तहज्जुद अदा करेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे। सुन लो, मैं रोज़ा रखता भी हूँ, मैं रोज़ा छोड़ता भी हूँ, मैं रात को तहज्जुद भी अदा करता हूँ, मैं आराम भी करता हूँ, मैं अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ और मैं अपने ज़िक्र अज़कार भी करता हूँ। जिस बंदे ने मेरे तरीके से हटकर, मर रागिबा अन सुन्नती, जिसने मेरे तरीके से हटकर कोई और रास्ता तलाश किया, फलैसा मिन्नी, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। सुनन दारमी में एक रिवायत आती है, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से
उनके शागिर्दों ने उनसे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि जल्दी से मस्जिद में चलिए, भागिए मस्जिद की तरफ। अब्दुल्ला मस्जिद की तरफ भागे तो वहां पर जाकर देखा कि कुछ टोलियां बनी हुई हैं और एक आदमी खड़ा होकर उनको कहता है, और उनके आगे कंकर पड़े हुए हैं, आदमी उनको कहता है कि 100 मरतबा कहो अल्लाह अकबर, हल्लिलो मिया तहलीला, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कब्बिरू मिया मर्रा, 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, हम्मिदू मिया मर्रा, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। वो आदमी उनको ये कह रहा है, उन टोलियों को, और लोग कंकरों के ऊपर वो जिक्र कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको देखा तो उनसे फरमाने लगे कि तुम अगर इन कंकरों पर अपने गुनाहों को शुमार करो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं वो तुम्हारे जो है हक में ही होंगे, लेकिन तुमने ये जो अमल शुरू किया है, अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल के बर्तन भी नहीं टूटे हैं और तुमने दीन में नई नई बिदात इजाद कर ली। वो लोग आगे से कहने लगे कि अब्दुल्ला हमारा इरादा तो नेक है, हम किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं बैठे। उन्होंने जवाब दिया बिलाशुबा तुम्हारा इरादा नेक है, लेकिन ये काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। सहाबा कहते हैं, इस हदीस के रावी कहते हैं कि बाद में हमने देखा कि यही लोग जो टोलियों में बैठे हुए थे, इन्होंने चुन चुन कर सहाबा किराम को शहीद किया। तो बिदती जो होता है वो अपने आप को बड़ा दीनदार समझ रहा होता है। अगर ऐसा ही हो कि इसमें कोई हरज की बात नहीं है जी, इस तरह से बैठकर अगर हम ऐसा कर लें तो इसमें हरज की बात कोई नहीं है, तो हरज की बात तब भी नहीं है जब हम एक रकत में 3 सजदे कर लें। हम तवाफ 7 चक्करों की बजाय 10 चक्कर लगा लें, हरज इसमें भी नहीं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीकाकार बताया हम उससे नहीं हट सकते। सईद बिन मुसय्यब राहिमहुल्लाह, उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो एक रकत में 2 रुकू कर रहा है, 3 सजदे कर रहा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा जो तुम कर रहे हो। कहने लगा मेरी इबादत भी मेरे लिए वबाल बन जाएगी, मैं तो शौक के साथ कर रहा हूं। तो उन्होंने जवाब दिया जब तुम सुन्नत रसूल से हटकर काम करोगे तो तुम्हारे लिए ये वबाल ही बनेगा। 3 शर्तें हैं किसी भी नेक अमल के कबूल होने की, 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि वो अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, रियाकारी से, नमूदो नुमाइश से, दिखलावे से, हर तरह की गंदगी से पाक हो। डर हो तो सिर्फ अल्लाह का डर हो, अल्लाह की रजा के लिए नमाज अदा की जाए, जन्नत के शौक में नमाज अदा की जाए, इबादत जन्नत के शौक में की जाए, जहन्नम से बचने के लिए इबादत की जाए। बात सूफियों का कौल है जो ये कहते हैं कि जी हम तो जन्नत के शौक में अल्लाह की इबादत नहीं करते और ना ही हम जो है वो जहन्नम के डर से अल्लाह की इबादत करते हैं, बल्कि हम अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं कि वो इबादत के लायक है। ये बातिल कौल है, इस कौल का कोई सर पैर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद हुक्म दिया है कि जन्नत की तरफ दौड़ो अल्लाह की इबादत करते हुए, जैसा इसी सूरत में आपने पढ़ा, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, आगे बढ़ो एक दूसरे से अल्लाह की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ। अल्लाह की रजा अगर हासिल करनी है तो वो जन्नतियों को ही मिलनी है। ठीक हुई बात। दूसरी शर्त है कि वो अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, और तीसरी शर्त यह है कि वो अमल करने वाला शिर्क से पाक हो। ये 3 शर्तें किसी अमल में जब तक नहीं होंगी तब तक बंदे का अमल कबूल नहीं। और जो बंदा दीन के अंदर कोई नई बात इजाद करता है, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, हर नई बात बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। बाज लोग कहते हैं एक अच्छी बिदअत होती है, एक बुरी बिदअत होती है। बिदअत जो भी हो वो बुरी होती है। अल्लाह के रसूल फरमाने कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही बंदे को जहन्नम के अंदर लेकर जाने वाली। आपने देखा नहीं कि नसारा ईसाई किस तरीके से तबाह बर्बाद हो गए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन का माना ये, अल्लाह ना तो हम उन लोगों के रास्ते पर चलना चाहते हैं जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और ना उन लोगों के रास्ते के ऊपर जो गुमराह हुए। हम देखते हैं कि लोग बिदात में इतने आम हो चुके, बिदात के ऊपर इतना अमल करते हैं, लेकिन जब बारी आती है अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल की बात की, तो उसको छोड़ देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है एक जगह पर काफ़ी सारे जो हैं वो लोग मुख्तलिफ मसालिक के लोग इकट्ठे थे, तो गुफ्तगू का मौका मिला तो मैंने नमाज की अहमियत पे बात की।
कि नमाज हमें अदा करनी चाहिए। और मोहब्बत रसूल की अव्वलीन निशानी है कि हम नमाज के पाबंद हों। मेरी इस गुफ्तगू के फ़ौरन बाद एक आदमी उठा और कहने लगा कि हम नमाजें पढ़कर नहीं जन्नत में जा सकते, हम सिर्फ इश्क रसूल लेकर जन्नत में जा सकते हैं, बस नमाजें ना भी पढ़ो तो कोई मसला नहीं। लोग इस तरह की बात करते हैं। और अगर ये बात हो कि हरज ही कोई नहीं है इस काम के अंदर, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसमें हरज के, मना दिखाएं कहां पर है। लोग कहते हैं कि मना दिखाएं, नहीं, कहां पर मना किया गया ईद मिलाद करने से, 22 रजब के कुंडे दिलवाने से कहां मना किया गया। उसका जवाब यह है कि भाई आप करने का बता दें कि कहां करने का हुक्म दिया गया है। और अगर आप समझते हैं कि इसके करने में कोई हरज नहीं है, तो हरज फिर तब भी नहीं होना चाहिए जब कोई बंदा एक रकत में 3 सजदे करे। आप बकरे के ऊपर जब छुरी फेरें तो बजाय बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के सूरह बकरा पढ़ें, वो ज्यादा फजीलत वाली है। क्या है, चलिए बताइएगा फिर देख लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं इल्लब्तिगा रिज़वानिल्लाह, हमने उनके ऊपर जो बात फर्ज की थी वो सिर्फ ये थी कि वो अल्लाह की रजा को तलाश करें। अब ये जो रहबानियत उन्होंने ईजाद की थी, क्या आपने नहीं देखा कि मसाजिद बेआबाद हैं और जितने दरबार हैं वो सारे आबाद हैं। लोग अपनी शनवाई के लिए, हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए वहां पर जाते हैं। वहां पर चरसियों ने, नशइयों ने डेरे डाले हुए हैं और लोग कहते हैं कि ये वलीउल्लाह लोग हैं। समझ आई बात की? तो इस्लाम को इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचाया है, ये बातें बताकर। ये आईना दिखाया जा रहा है कि तुम कहीं इन कामों में ना पड़ जाना। आजकल एक नई बिद्दत चली हुई है जुमा मुबारक कहने की। ना सलफ सालिहीन ने ऐसा कुछ कहा, ना सहाबाए किराम ने। हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए इस तरह के मामलात में। हर दिन, मैंने एक दिन कबल भी इसके बारे में बात की थी सूरतुल कमर के मौजू पर। सूरतुल कमर में मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि दिन जो हैं वो मुबारक भी होते हैं और दिन जो हैं वो मनहूस भी होते हैं, लेकिन बंदे के आमाल की वजह से। अगर एक बंदे के घर में अल्लाह ने आज बेटा दिया है तो वो घर उसके लिए मुबारक है, और किसी घर में वहां पर फोतगी हो गई, आप उसे कहें कि मुबारक है। ठीक हुई बात? फमा राऊहा, पस उन्होंने रियायत ना की, यानी रियायत ना की, उन्होंने हक अदा ना किया, हक का रियायतिहा, उसकी जो उसकी रियायत अदा करने का हक था, यानी कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करने का जो हक था, उन्होंने वो नहीं किए। अपनी मर्जी से अपने दीन के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, जो उन्होंने रहबानियत इजाद की हुई थी। ठीक हुई बात? फ़आतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, बस हमने तो ईमान वालों को, जो उनमें से ईमान वाले थे, उनमें से उनको उनका अजर दे दिया। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, लेकिन उनकी अक्सरियत फासिकों पर ही मुश्तमिल है। ये कुरान का इंसाफ है। इंसाफ क्या है? कुरान ईमान वालों का जिक्र भी कर रहा है और उनके बुरे लोगों का भी जिक्र कर रहा है। अगर इंसाफ ना होता तो कुरान सभी को फासिक कह देता। ठीक हुई बात? यहां पर एक हदीस मेरे ज़हन में आ रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने घोड़े पर बैठकर मैदान जिहाद में निकलता है और सस्ती शहादत तलाश करता है, यानी ऐसी जगह पर घुसता है जहां पर दुश्मन ज्यादा बहादुर दुश्मन हो, वो उस दुश्मन के ऊपर हमला करता है और फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है, तो ये बंदा सबसे अफजल है। कहा गया अल्लाह के रसूल इसके बाद कौन सा अफजल है? आपने फरमाया फितनों के ज़माने में जो बंदा अपने ख़ानदान को लेकर दूर किसी इलाके के अंदर चला जाए और उस इलाके में जाकर वो अपनी बकरियों के ज़रिए से रिज़्क़ हासिल करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे, तो ये बंदा अफजल है जो फितनों से बचाव का रास्ता इख्तियार करे। तो इस्लाम यहाँ पर जिन फितनों से बचाव का रास्ता इख्तियार करने की बात कर रहा है वो ये कि जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, और अभी ऐसा वक़्त नहीं आया। अभी हम नमाजें बासानी अदा करते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, हम अजान बासानी सुन लेते हैं, जुमा अदा कर लेते हैं, यानी हमें अभी दीन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं।
वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि दीन पर अमल करना इतना मुश्किल होगा कि हाथ में दहकता हुआ कोयला पकड़ना आसान होगा, लेकिन दीन पर अमल करना उससे भी बढ़कर मुश्किल होगा, जैसा कि रूसी मुसलमानों के ऊपर वक्त गुजरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी से डर जाओ, व आमिनू बिरसूली, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सही मानों में ईमान लाओ, बिदआत को इजाद ना करो। एक आखिरी हदीस इस हवाले से सुन लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं अपने हौज़ के ऊपर खड़ा हूँगा और मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जिनके वुज़ू के आज़ाद चमक रहे होंगे और मैं उनको पहचानूंगा, लेकिन जब वो मेरे करीब आएंगे तो मेरे और उनके दरमियान एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी जाएगी। मैं कहूँगा अल्लाह ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, तो कहा जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने आपके दीन में कौन कौन सी बातें ईजाद कर ली। तो मैं कहूँगा सुहकन सुहका, इनको मुझसे दूर कर दो, इनको मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। इसलिए बिदआत से बचना चाहिए और सही मानों में अल्लाह के रसूल पर ईमान रखना चाहिए। जो बात हदीस से साबित है वही दीन है। ठीक हुई बात। जब तुम ईमान लाओगे, युतिकुम किफलैनी, अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर अता करेगा, मिर रहमतिही, अपनी रहमत से। यानी सही मानों में ईमान ले आए तो अल्लाह आपको दोहरा अजर भी अता कर सकता है। एक नेकी की 20 नेकियां, एक के बदले में 10 तो अल्लाह का वादा ही है कि नहीं है। लेकिन अगर आप सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दोहरा अजर अता करेगा। समझ आई बात की। सच्चे दिल से ईमान लाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों का इकरार करना और अल्लाह के रसूल की इताअत करना, ये बातें ऐसी हैं जो बंदे को सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दोहरा अजर अता कर देती हैं। बहुत सारी हदीसें भी ऐसी आती हैं जिसमें यह सबूत मिलता है कि अगर कोई बंदा अमल करे तो उसको दोहरा अजर मिलता है। मसलन वो वाली हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा अटक अटक कर कुरान पढ़ता है अल्लाह ने उसके लिए दोहरा अजर रखा है। इसी तरह से वो बंदा जो जनाजे में शिरकत करता है और फिर दफन तक साथ रहता है उसके लिए दोहरा अजर है। और इसी तरीके से जो बंदा किसी जगह पर जॉब करता हो और वो अपनी जॉब करे तो सही करे, दौराने नौकरी अगर अल्लाह का हक यानी नमाज का वक्त हो जाता है तो अल्लाह का हक अदा करे, यानी अपने मालिक का हक भी सही अदा कर रहा है, अल्लाह का हक भी सही अदा कर रहा है, तो इसके लिए भी दुगना अजर है। ठीक हुई बात। वयजअल लकुम नूरा, और अल्लाह तुम्हारे लिए नूर बना देगा, तमशूना बिही, जिसमें तुम चलोगे, वयगफिर लकुम, और अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर देगा। ये वही नूर है जो क़यामत वाले दिन जिसमें बंदा जो है वो चलेगा अपनी रोशनी में। और बाज़ ने कहा कि नूरन से मुराद दुनिया का नूर भी है कि अल्लाह तुम्हारे लिए राह हिदायत को वाज़े कर देगा मज़ीद, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ी रहमत वाला है। ली अल्लाह, ताकि किताब वाले, ली अल्लाह यअलम अहलुल किताबी, ताकि किताब वाले ये ना समझें, अल्लाह यक़दिरूना, कि वो अल्लाह के फजल में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसकी तफसीर मैं आपको बताता हूँ। व अन्नल फज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा, यकीनन फजल जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। मुराद क्या है कि अल्लाह ने जो दो रहमतें, दो फजल तुम्हें अपने बशारत दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वो अता करेगा। अहले किताब तुम्हारे मुतालिक ये ना समझें कि जी मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिलना। समझ आई बात की। अहले किताब के अंदर एक ज़ौम था जो हमारे अंदर भी है, और वो ज़ौम मैंने पहले जिक्र किया कि ये कि हम नबियों की औलाद हैं, ये ज़ौम था। इसीलिए तो वो नेक अमल नहीं किया करते थे और कहा करते थे कि 7 दिन हमने जहन्नम के अंदर रहना, बस फिर जन्नत में हम नहीं जाना, मुसलमानों ने कोई नहीं जहन्नम में जाना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस अकीदे को रद्द कर रहे हैं कि अहले किताब अब ये ना समझें
कि तुम्हारा अल्लाह के फजल में कोई हिस्सा नहीं है। मुसलमानों, तुम्हारा अल्लाह के फजल में पूरा पूरा हिस्सा है, और अल्लाह का फजल अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसे चाहे वो अता करता है, अल्लाह खूब बड़े फजल वाला है। ठीक हुई बात? समझ आ गई यहाँ तक बात की? इस पूरी सूरत का मकसद ये है कि आप अपने अगर तर्के दुनिया करना चाहते हैं तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, और ये कि अगर आप दोहरा अजर चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के ऊपर अमल करें। अपनी ज़ात पर, अपनी बरादरी पर या अपने नसब के ऊपर कभी भी फ़ख्र ना करें। ये जाहिलियत के कामों में से काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे के अमल ने उसको पीछे कर दिया, जो अमली एतबार से कोताही वाला साबित हुआ, उसका नसब, उसका ख़ानदान उसको आगे नहीं कर सकेगा। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और उनकी बीवी, बड़ी करीबी रिश्तेदारियां नबियों के साथ, लेकिन वो सारे जहन्नम के अंदर जाएंगे कि अमली एतबार से वो पीछे। ठीक हुई बात? आजर कहा जाता है, आजर कुरान में आता है, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आजर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पारा भी मुकम्मल हुआ। सुभान